क्या आप एक ऐसे पौधे के बारे में जानते हैं जिसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सुपर फूड और मिरेकल ट्री का दर्जा दिया है। एक ऐसा पौधा जिसके पत्ते से लेकर उसकी छाल, उसकी जड़ और उसके फूल तक हर एक हिस्सा दवाई की तरह काम करता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोरिंगा यानी हमारे देसी सहजन के पौधे की। अगर आपके घर में ये एक पौधा है तो समझ जाइए कि आपने आधे से ज़्यादा बीमारियों को पहले ही घर से बाहर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोरिंगा को सुपर फूड क्यों कहा जाता है, इसके अलग अलग हिस्सों को यूज़ करने का सही तरीका क्या है और सबसे ज़रूरी चीज़, आप इस चमत्कारी पौधे को अपने घर पर या गमले में आसानी से कैसे उगा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि आखिर मोरिंगा में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया भर में इतना पॉपुलर बना रहा है। सुनो, रिसर्च कहती है कि मोरिंगा के पत्तों में दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। पालक तो आप जानते ही होंगे, पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है। बनाना से, केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है। कैरेट यानी गाजर से 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है। जी हाँ दोस्तों, जब एक ही पौधे में इतने सारे विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएं, तो उसे चमत्कारी पौधा ना कहें तो और क्या कह सकते हैं। यानी वजह है कि ये बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बुलेट प्रूफ बना देता है। अब बात करते हैं कि इस पौधे के कौन से हिस्से को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप इसके पत्तों का यूज़ कर रहे हैं तो मोरिंगा के पत्ते सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इनका आप साग बनाकर खा सकते हैं या फिर पत्तों को छांव में रखकर सुखाकर पाउडर बना सकते हैं। इस पाउडर का 1 चम्मच रोज़ सुबह गुनगुने पानी के साथ लेने से जॉइंट पेन, डायबिटीज़ और हाई बीपी में बहुत फ़ायदा मिलता है। जो इसके फूल होते हैं ना, इसके सफ़ेद फूलों से चाय बनाई जाती है या तो इनकी सब्जी बनाकर भी खाई जाती है। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और डाइजेशन को बहुत ही बढ़िया कर देता है। जो इसके फल होते हैं ना, यानी ड्रमस्टिक, जिसकी हम सब्जियां भी खाते हैं, ये तो हम सभी के घरों में सांभर या सब्जी में यूज़ होता ही है। ये कैल्शियम का भंडार होता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। जो इसके छाल और इसके रूट यानी जड़ होते हैं, इसकी छाल का काढ़ा बनाकर स्किन इन्फेक्शन और स्वेलिंग, कहीं पे भी सूजन हो, उसको कम करने के लिए ट्रेडिशनली रेमेडीज में यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही आसान है। आपको कोई अलग से कड़वा काढ़ा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको आटे में भी मिक्स कर सकते हैं। मोरिंगा के ताज़ा पत्तों को बारीक काट कर या फिर बिना काटे या उसके पाउडर को आप आटे में गूंथ लो और उसकी रोटी बनाकर खाओ। किसी भी रेगुलर सब्जी या दाल में इसे आप पालक या धनिया पत्ती की तरह लास्ट में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चावल बना रहे हो या पुलाव उबाल रहे हो, तभी भी आप इसके पत्तों को डायरेक्ट उसमें डालकर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी रूप में इसे आप खाइए, ये पौधा किसी अमृत से कम नहीं है। अगर आपने इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया तो नसों से जुड़ी जो भी आपको परेशानियां हैं और वीकनेस है, वो आपके पास भटकेंगी भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि आजकल आधे से ज़्यादा लोगों को पैरों में झुंझुनाहट यानी टिंगलिंग, सुन्नपन यानी नमनेस और हमेशा थकावट और नसों में दर्द रहता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 हमारी नसों की हेल्थ के लिए ना सबसे ज़रूरी होता है, और अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 कम होगा तो इससे नसों में वीकनेस और नमनेस होने लगती है, माइंड फॉगी रहता है और सेवियर फटीग महसूस होती है। लॉन्ग टर्म में नर्व डैमेज और एनीमिया का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि विटामिन B12 की कमी के जो भी सिम्टम्स होते हैं ना, वो मैंने सारे फेस किए हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो यहाँ काम आता है हमारा मोरिंगा।
विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स विटामिन से भरपूर होते हैं। ये आपकी नसों की ताकत को दोबारा रिस्टोर करने में और B12 की कमी को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके फ़ायदे की ना मैं जितनी भी बात करूं उतना ही कम है, तो मेरे कहने पे एक बार आप ज़रूर इसको खाकर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा ना तो नीचे आके कमेंट करना। और हाँ, ऐसा नहीं कि आपको 1 दिन 2 दिन खाना है, इसे आप अपने डाइट में शामिल करिए, इसे रेगुलर खाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिरेकल ट्री को अपने घर पर कैसे उगाया जाए। ये बहुत ही कम केयर मांगने वाला प्लांट है। इसको आप सीड से या कटिंग से दोनों तरीके से लगा सकते हो। मोरिंगा को आप बीज से भी उगा सकते हैं और इसकी मोटी कटिंग से भी इसको उगा सकते हैं। अगर आप सीड से उगा रहे हैं तो बीज को एक रात पानी में भिगोकर रख दीजिए और अगले दिन मिट्टी में डाल दें। 7 से 10 दिनों में जर्मिनेशन हो जाएगा। और अगर आप इसे मिट्टी में लगा रहे हैं तो मोरिंगा को ना वेल ड्रेन मिट्टी पसंद होती है। वाटर लॉगिंग यानी पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। इसलिए इसके लिए ऐसी मिट्टी तैयार करिए जिसमें 50% गार्डन सॉइल हो, 30% वर्मी कंपोस्ट या कोई भी गोबर की खाद हो और 20% सैंड हो। इसके लिए कम से कम 12 से 16 इंच का आपको बड़ा गमला लेना है, क्योंकि ये ना एक बड़े साइज का पेड़ जैसा बन जाएगा। मोरिंगा को फुल सनलाइट पसंद है, तो इसे आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलती हो। मोरिंगा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा झाड़ीदार यानी बहुत घना बने और उसमें ढेर सारे पत्ते आएं, तो जब पौधा 3 से 4 फीट का हो जाए ना तो इसकी टॉप टिप को आप कट कर दीजिए। इससे साइड ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना होगा। दोस्तों, मोरिंगा को कोई बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी ऑर्गेनिक केयर के लिए आप महीने में एक बार 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद दे दीजिए। पोटेशियम और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप इसमें लकड़ी की राख दे सकते हैं। और पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूख जाए। एक्स्ट्रा पानी आपको नहीं देना है। तो स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, चलिए बनाते हैं एक क्विक मोरिंगा डिटॉक्स टी। आपको एक पैन में 1.5 कप पानी उबालना है और इसमें 1 चम्मच ताज़ा मोरिंगा के पत्ते या आधा चम्मच मोरिंगा का पाउडर आपको डाल देना है। 2 से 3 मिनट आप इसको उबालिए और उबालने के बाद इसे आप छान लीजिए। आप इसमें थोड़ा सा हनी यानी शहद और नींबू का रस भी मिला सकते हैं। ये टी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी, वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी और स्किन को ना एक नेचुरल ग्लो देगी। दोस्तों, मेरी मम्मी ना मोरिंगा डिटॉक्स टी हमेशा ही हमें बनाकर पिलाते रहती है, तो आप भी अपने रूटीन में इसको शामिल करिए। तो दोस्तों, इतने सारे फ़ायदों वाला ये मोरिंगा का पौधा आज ही अपने गार्डन या बालकनी में ज़रूर लगाइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस मिरेकल प्लांट के फ़ायदे उठा सकें। आपके घर में मोरिंगा का पौधा है या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्लांट केयर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।